हल्की खरीदारी, आइए ताजा खजूर। क्यों भाई, ये गुलाम कहाँ मिलेंगे? मुझे घर के काम के लिए एक मजदूर की जरूरत है। वो वहाँ आगे चौक में वहीं बैठे होंगे गुलाम। शुक्रिया शुक्रिया। मजदूरी करोगे? मेरे घर के कुछ काम हैं। जी, मजदूरी के लिए बैठा हूँ। चलो फिर। मेरी कुछ शर्तें हैं। आज तक तो मालिक शर्तें बताते थे, तुम पहले गुलाम हो जो शर्त बता रहे हो। ठीक है, बताओ क्या शर्तें हैं बेटा? मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि बाकी गुलाम 4 दिनार लेते हैं, मगर मैं सिर्फ 3 दिनार लूंगा। हाँ बेटा, ये तो बेहतरीन शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि हुजूर, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी तो आपकी नहीं सुनूंगा। और तीसरी शर्त ये है कि मैं आपके घर काम तो करूंगा, मगर मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अजीब बात है, शर्तें तो मालिकों की होती हैं, गुलामों की कब से शर्तें होने लगी? बहरहाल, मैं तो शर्तें लगाकर ही जाता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब चलें? जी जनाब, चलिए। बेटे, सबसे पहले तुम बगीचे में मिट्टी खोदोगे, पौधों को पानी दोगे, घर के बाहर कुएं से पानी लाओगे, आग के लिए लकड़ी काटोगे। इसे ये 4 से 5 घंटे का काम है, इसे पहले कर लो, फिर दूसरा काम बताता हूँ। ठीक है बेटा जी, आप बेफिक्र हो जाएं। बेटा, तुमने तो सारा काम इतना जल्दी कर दिया। कोई और होता तो ये 2 घंटे के काम में 5 घंटे ले लेता। तुम वाकई बहुत मेहनतकश हो। एक काम और निकल आया है। जी जनाब, बोले। काम ही तो करने आया हूँ। कुछ मिट्टी है जो घर के बाहर पड़ी है, उसे बगीचे में डालनी है। जी, जैसा आप कहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गुलाम काम क्यों बंद कर दिया? भाई, जाकर अपने वालिद से पूछो। मेरी शर्त थी कि अजान होने के बाद मैं किसी की नहीं सुनता। जनाब, और कुछ काम है? नहीं बेटा, अब कुछ काम नहीं है, बस खाना खाकर जाना। मैंने रोजा रखा हुआ है। लेकिन बेटा, अभी तो रमजान नहीं है। मेरा नफली रोजा है। क्या? हाँ, तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। मेरी तीसरी शर्त याद है आपको? मैंने कहा था मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब मैं चलता हूँ। कल फिर मैं तुम्हें काम के लिए ले आऊंगा। इंशाअल्लाह। अगले दिन। क्यों भाई, वो लड़का कहाँ है जो कल यहाँ बैठा था? हाँ? वो तो सिर्फ हफ्ते वाले दिन काम करता है, उसके लिए तो पूरे हफ्ते 3 दिनार काफी है। सिर्फ आपको हफ्ते वाले दिन ही मिलेगा, बाकी वक्त वो सिर्फ इबादत करता है। ठीक है, तो मैं अगले हफ्ते आता हूँ। ताजा मसाले सीधे पूरब से। आइए आइए। देखो ये रेशमी कपड़े, पूरे बाजार में सबसे सस्ते। क्यों बेटा? बेटा,
चलोगे काम करने? मेरी शर्तें तो याद है ना आपको? हाँ हाँ, याद है तुम्हारी शर्तें। अब चलो। आज भी वही काम है वान, जो पिछले हफ्ते किया था। हाँ और अब हर हफ्ते में तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। बेटा, अब तुम काम करो। तुम्हारे 3 दिनार। अब तो अपना नाम बता दो। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मेरी शर्त थी। किसी भी सवाल का जवाब देने की शर्त नहीं थी। जनाब, अब मैं चलता हूँ। ताजा मसाले सीधे पूरब से। आइए आइए। देखो ये रेशमी कपड़े पूरे बाजार में सबसे सस्ते। क्यों भाई? वो लड़का कहाँ है जो सिर्फ हफ्ते वाले दिन यहाँ बैठता है? हाँ, वो तो आज नहीं आया है। लगता है वो काफी ज्यादा बीमार हो गया है। बाकी तो वो इस वक्त तक आ जाता है। क्या आपको मालूम है वो कहाँ रहता है? वो बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे वाली कच्ची आबादी में रहता है। हुजूर, आप हैं? आ जाइए, आ जाइए। मालूम था कि सिर्फ आप ही हैं जो मुझसे मिलने आ सकते हो। जनाब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत तेज बुखार है, पूरा बदन तप रहा है। जनाब, ये लीजिए, कुछ पैसे हैं और ये सोने की अंगूठी भी रख लीजिए। जनाब, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा। इन पैसों का कफन खरीद कर सुबह जनाजा पढ़कर मुझे दफन कर देना। तुम मुझे दफनाओगे तो असर के बाद हारून रशीद के पास जाना। तुम उनसे कहना कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, वो आपको वक्त नहीं देगा। आप कहना कि मेरे पास आपकी एक अमानत है। जनाब, फिर आप उसे ये अंगूठी दे देना। बस मेरा इतना सा काम है। आपका नाम तो बता दो। जनाब, वक्त थोड़ा है। आज रात मुझे जाना है। अब? मुझे बहुत बड़ी माफी मांगनी है रब करीम से, अगर आप मुनासिब समझे तो। मुझे अपने रब से तन्हाई कर लेने दो। You may not enter. The king is occupied with urgent affairs this morning. मुझे बादशाह से मिलना है। बादशाह, हुजूर, मुझे आपसे मिलना है। मुझे बादशाह से मिलना है। बादशाह, हुजूर, मुझे आपसे मिलना है। बादशाह, अच्छा, मेरे पास आपकी एक अमानत है। सिपाहियों, इसे आने दो। बादशाह, ये लीजिए, ये अंगूठी। अंगूठी वाला कहाँ है? मुझे बताओ, कहाँ है वो? शाह, उसका तो इंतकाल हो गया है। मुझे उसकी कब्र पर ले चलो।
शाह, खुदा के लिए मेरा कलेजा फट जाएगा। ना इसने कुछ बताया, ना आपने। ये कौन था? ये मेरा बेटा था। बादशाह का बेटा और एक मजदूर। क्यों? ये मेरा बेटा एक अल्लाह के वली हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था। ये उनका मुरीद था। मुझे रोज कहता था, अब्बा तूने बड़ी माल दौलत और दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तू इसका हिसाब नहीं दे पाएगा। मैं इसको समझा देता, कभी इसकी अम्मा समझा देती, मगर ये कहता छोड़ दो ये सब, आ जाओ अल्लाह और रसूल की बारगाह में। जाए। फिर एक दिन ये चला गया, कहने लगा तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई थी, देखो मेरे बेटे ने ये भी वापस कर दी। हाय, अब इस दौलत का क्या करूंगा? हाय अफसोस, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। दुनिया की दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती। अल्लाह के बंदों की सोहबत, इल्म और तकवा इंसान को असली इज्जत और मकाम देते हैं।